हाय गाइस, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एड्रिनल ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। दोस्तों, आज अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विषय से भी ये ग्लैंड क्या है, काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सबसे पहले दोस्तों डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम को देखते ही आपको पता लग गया होगा कि एड्रिनल ग्लैंड कहां पे सिचुएटेड होती है। तो दोस्तों, ये आपको डायग्राम में दिख रही है किडनी, और किडनी के अपर लोब के ऊपर क्या होती है, ये सिचुएटेड होती है। तो ये बहुत किडनी है, और एड्रिनल ग्लैंड कहां पे सिचुएटेड है दोस्तों, किडनी के अपर पोल के ऊपर। जो येलो कलर की आपको दिख रही है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। नंबर के अंदर कितनी होती है दोस्तों, 2 इन नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने अदर की पॉइंट पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। पोजीशन के ऊपर बात करेंगे तो कहां पे होती है दोस्तों, सिचुएटेड ऑन अपर पोल ऑफ द किडनी। क्लियर है, सिचुएटेड ऑन अपर पोल ऑफ द किडनी, 2 नंबर के अंदर होती है। नेक्स्ट की पॉइंट है दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड also known as suprarenal gland are small triangular shape gland located on top of both kidney। क्लियर है दोस्तों। तो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, इसी को अपने सुप्रारिनल ग्लैंड बोलते हैं। और कौन सी शेप की होती है दोस्तों, नॉर्मली ट्राइंगुलर बोला जाता है। वैसे अगर राइट और लेफ्ट की बात करेगा एड्रिनल ग्लैंड की, तो उसकी भी शेप मैं अलग अलग आपको अभी बता दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पेड़ के अंदर होती है। पेड़ के अंदर क्यों होती है कि 2 नंबर के अंदर होती है। नंबर के अंदर कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। किस टाइप की ग्लैंड्स होती है दोस्तों, रिट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड मानी जाती है। रिट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड मानी जाती है। कलर क्या होता है दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड का कलर होता है येलोविश इन कलर, येलोविश इन कलर। अब बात करें दोस्तों लेंथ की, तो लेंथ भी अभी आपको पता लग जाएगा। नॉर्मल लेंथ कितनी होती है दोस्तों, लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वेट की। वेट कितना होता है ग्लैंड का, वेट होता है दोस्तों इन एन ह्यूमन अडल्ट रेंज फ्रॉम 7 to 10 ग्राम। कितना वेट होता है दोस्तों, नॉर्मली 7 to 10 ग्राम नॉर्मली वेट होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो इंटरेस्टिंग बात है, एड्रिनल ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या बात बोलिए दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। दोनों पार्ट होता है वो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और डिफरेंट हार्मोन का डिफरेंट अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है दोस्तों, फंक्शन होता है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट। आउटर पार्ट होता है, उसको तो बोलते हैं दोस्तों एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो 80% बना होता है और सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। इनर पार्ट कौन सा होता है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड का, इनर पार्ट होता है एड्रिनल मेडुला, जो 20% क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो ये आपको पता लग गया हो कि एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है 80% होता है, और एड्रिनल मेडुला होता है वो कितना होता है दोस्तों, 20% होता है। एड्रिनल ग्लैंड डायग्राम के अंदर आपको दिख रही है दोस्तों, ये क्या है, किडनी है। किडनी के अपर जहां पे क्रैशर घूम रहा है एड्रिनल ग्लैंड है, और एड्रिनल ग्लैंड का ही मैंने रिव्यू लिया दोस्तों। यहाँ पे अगर इसका रिव्यू देखें तो इसके आउटर, सबसे आउटर लेयर्स होती है वो कौन सी होती है, कैप्सूल। कैप्सूल के नीचे जो आपको क्रैशर घूम रहा है ये क्या है दोस्तों, ये कॉर्टेक्स। और अंदर वाला स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है, मेडुला। और यहाँ पे जो आपको रेड और ब्लू दिख रहा है ये ब्लड वेसल्स है। तो आपको पता लग गया हो दोस्तों कि कॉर्टेक्स पार्ट होता है और एक मेडुला होता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं दोस्तों, ग्लैंड से रिलेटेड है। अब राइट साइड होती है, तो देखो यहाँ पे ये किडनी है, डायग्राम के ऊपर चल रहा हूं दोस्तों, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। राइट किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसको राइट एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे, और लेफ्ट किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे। तो अपने देखें थोड़ा सा और डिटेल में दोस्तों, तो कि राइट ग्लैंड होती है वो किस शेप की मानी जाती है, पिरामिड शेप की मानी जाती है, एंड केप द अपर पोल ऑफ द राइट किडनी। एंड रिलेशन देखें दोस्तों, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर किससे अटैच रहती है, ये एंटीरियर तो रहती है दोस्तों, एंटीरियर मीन सामने, राइट लोब ऑफ द लीवर
एंड इंफीरियर वेना केवा से सामने एंटीरियर रिलेशन रखती है। बैक साइड में किससे अटैच रहती है दोस्तों, डायफ्राम से। लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो लेफ्ट ग्लैंड इज क्रीसेंट इन शेप। कौन सी शेप होती है दोस्तों, क्रीसेंट इन शेप एंड एक्सटेंड अलोंग द मीडियन बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट किडनी फ्रॉम द अपर पोल टू द हाइलस। अब रिलेशन के अंदर देखें दोस्तों तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बात करें तो एंटीरियर होता है वो कहा किससे अटैच रहता है, पेनक्रियाज एंड लेजर सेक्शन एंड स्टोमक। एंड पोस्टीरियर किससे रहता है दोस्तों, डायफ्राम। तो दोनों ही पोस्टीरियर साइड है ग्लैंड की वो किससे रहती है दोस्तों, डायफ्राम से रहती है। एंटीरियर रहती है, एक साइड लीवर आ जाती है, दूसरी साइड पेनक्रियाज एंड स्टोमक, और इधर क्या आता है राइट साइड इंफीरियर वेना केवा। नेक्स्ट है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड की पॉइंट डाला, इट इज आल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ग्लैंड आर इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन कॉज डेथ विद इन 3 to 15 डे। तो क्यों बोला जाता है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड? लाइफ सेविंग ग्लैंड इसलिए बोला जाता है कि अपनी बॉडी के अंदर ये इसके हार्मोन्स होते हैं, अपनी बॉडी में इसेंशियल हार्मोन माने जाते हैं, और इन हार्मोन की एब्सेंस में अपने 3 to 15 डेज के अंदर क्या हो जाएगी, अपनी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों स्ट्रक्चर की बात करें एड्रिनल ग्लैंड, अभी अपने पढ़ा था स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर दो पार्ट अपने पढ़ेंगे दोस्तों। कौन कौन सा पढ़ेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे और एड्रिनल मेडुला पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हेडिंग है दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। सबसे पहले अपने मैंने दोस्तों ए नंबर और आगे बी नंबर दिया एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ए नंबर यहां पे दिया एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन कौन से हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन का अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एड्रिनल मेडुला पढ़ेंगे। एड्रिनल मेडुला कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है और अपनी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों एड्रिनल कॉर्टेक्स। अभी पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स हैज 3 डिफरेंट लेयर। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर कितनी लेयर होती है दोस्तों, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, और तीनों लेयर का अलग अलग नेम है। क्या नेम है दोस्तों, पहली लेयर होती है जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना। सेकंड लेयर होती है जिसको बोलते हैं जोना फेसिकुलाटा एंड थर्ड वन लेयर होती है दोस्तों उसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम डाल रखा है जोना 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 तो सेम आ रहा है। आगे याद रखना आपको जी है पार्ट, जी फॉर ग्लोमेरुलोसा, अप फॉर फेसिकुलेटा एंड आर फॉर रेटिकुलरिस। क्लियर है दोस्तों, 3 लेयर्स है। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है अभी आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स है जो दिखाई यहाँ पे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। क्लियर है दोस्तों। देंस ये यहाँ पे हार्मोन दिखाया कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन्स, ये अपने डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। अब अपने बात करें दोस्तों 1 by 1 देखते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर, अभी अपने 3 टाइप की लेयर देखी एड्रिनल ग्लैंड की। जोना ग्लोमेरुलोसा जो लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो जोना कई बार पूछा जाता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है, सबको बताता है। कई बार एग्जामिनर क्या पूछ लेता है दोस्तों, कई बार एग्जामिनर लेयर पूछ लेता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी लेयर सीक्रेट करती है दोस्तों, जोना ग्लोमेरुलोसा। क्लियर है। सेकंड बात करें दोस्तों अपने जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है दोस्तों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन कौन से होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये भी अपने 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो जाए इनका। जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर मानी जाती है, जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर्स होती है, जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर्स होती है, और जोना रेटिकुलरिस कौन सी होती है दोस्तों, इनर लेयर्स होती है। तो जोना फेसिकुलेटा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करती है। इट इज लार्जेस्ट लेयर्स मानी जाती है। जो जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर्स होती है, और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, लार्जेस्ट लेयर्स बोला जाता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम होता है ग्लूकोज होम्योस्टेटिस। क्लियर है। द लास्ट लेयर है दोस्तों जोना रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस कौन सी लेयर है दोस्तों,
इनर लेयर है विच सीक्रेट सेक्स हार्मोन। अगर आपसे पूछ ले कि सेक्स हार्मोन कौन सी लेयर सीक्रेट करती है तो जोना रेटिकुलरी। अगर आपसे पूछ ले कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सी लेयर सीक्रेट करती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो ध्यान रखना जोना फेसिकुलेटा। एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड पूछे तो क्या बताना है दोस्तों, जोना ग्लोमेरुलोसा। Innermost layer which secretes sex hormone called corticosteroid and adrenocortical hormone and it synthesis mainly by कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है दोस्तों, इस हार्मोन का सिंथेसिस होता है। तो सेक्स हार्मोन आपको पता लग गया कि इनर लेयर सीक्रेट करती है जिसका नेम है जोना रेटिकुलेरिस। क्लियर है दोस्तों। अब आपने पढ़ा है सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड। आप अपने मिनरलोकॉर्टिकॉइड के ऊपर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। देन उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे करेंगे। देन थर्ड वन किसके ऊपर करेंगे, सेक्स हार्मोन के ऊपर करेंगे। तीनों हार्मोन पे डिस्कशन करने के बाद अपने एड्रिनल मेडुला के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब आपको अगर पूछा जाए कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है वो सीक्रेट कौन करता है, कौन करता है दोस्तों, जोना ग्लोमेरुलोसा। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर पूछा जाता है दोस्तों एल्डोस्टेरोन इज मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड। पूछा जाता है कि मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना आपको क्या बताना है, एल्डोस्टेरोन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आगे मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है। देन एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है दोस्तों, इट मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अपनी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन क्या करता है दोस्तों, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में रोल प्ले करता है। दो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर मेनली फोकस करता है, सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट है दोस्तों एल्डोस्टेरोन इज वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ, सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन। टोटल एब्सेंस कॉज डेथ विद इन 2 to 20 डेज। एल्डोस्टेरोन होता है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, इसी को लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि अदरवाइज इसकी कमी होगी अपनी बॉडी में, एब्सेंस हो गया तो क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होगा और जिसकी वजह से पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कैसे रेगुलेट करता है दोस्तों वाटर को, ये अपने अभी नेक्स्ट की पॉइंट के अंदर कंफर्म करते हैं। इट रेगुलेट होम्योस्टेटिस ऑफ 2 इंपॉर्टेंट आयन ऑफ द बॉडी। कौन कौन से वो आयन है दोस्तों, सोडियम एंड पोटेशियम। टू मेंटेन एंड रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी। क्या करता है दोस्तों, सोडियम पोटेशियम से क्या मेंटेन करता ही करता है, इनके साथ में क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। कैसे करता है दोस्तों, थ्रू दियर इफेक्ट ऑन आयन ट्रांसफर इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब रिजल्टिंग इन रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन, एल्डोस्टेरोन के फंक्शन से पूछा। क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। कहां से कराता है दोस्तों, ये कमांड देता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपने, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब को कमांड देता है और वहां से क्या करवाता है, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम का क्या करवाता है दोस्तों, एक्सक्रीशन करवाता है। कब सीक्रेट होता है, जब अपनी बॉडी के अंदर हैमरेज हो रहा होता है, अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है दोस्तों, बीपी फॉल डाउन जा रही है, उस कंडीशन के अंदर एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है और आरएए सिस्टम को एक्टिवेट करता है। क्या होता है आरएए सिस्टम, अभी अपने जानेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, इट इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम बाय डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैंने इसी पॉइंट को तोड़ के अलग बना दिया ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों, इट आल्सो एक्सक्रीटेड H पॉजिटिव आयन फ्रॉम बॉडी बाय यूरिन टू प्रिवेंट एसिडोसिस। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है टॉपिक अपना कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होता है दोस्तों, वो आरएएस के अंदर क्या करता है, रोल प्ले करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंदर क्या करता है, रोल प्ले करता है। कैसे क्या होता है आरएए सिस्टम, अपने अभी जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको आरएए सिस्टम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। रेनिन, क्लियर है दोस्तों, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आरएए सिस्टम है, ये एक्टिवेट कैसे होता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है दोस्तों, कब एक्टिवेट होता है, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड ड्रॉप इन ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम। मींस कहने का जैसे ही अपनी बीपी डाउन चली जाती है, साथ साथ चलना दोस्तों प्रेशर के,
जैसे ही बीपी डाउन चली जाती है या हाइपोवोलेमिया हो जाता है या अपनी बॉडी के अंदर हैमरेज हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आरएएस सिस्टम वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट होता है। तो ये एक्टिवेट होकर क्या कमांड देता है दोस्तों, एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, किडनी हार्मोन रिलीज कर, सॉरी सबसे पहले अपने लीवर पे चलते हैं। लीवर क्या करती है दोस्तों, एक प्रोडक्ट रिलीज करती है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन, प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में रोल प्ले करते हैं इसको। एंजियोटेंसिनोजन है वो क्या करती है, लीवर सीक्रेट करती है। क्लियर है दोस्तों। जैसे ही आरए सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, बीपी डाउन चली जाती है, हाइपोवोलेमिया या हेमरेज की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में लीवर एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसका नेम होता है एंजियोटेंसिनोजन, और एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है। करवाता कौन है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट करवाने वाला होता है दोस्तों किडनी। किडनी क्या करती है, किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है रेनिन। रेनिन रिलीज फ्रॉम किडनी, और क्या करता है दोस्तों, रेनिन करता है, रेनिन एक्ट on angiotensin to form angiotensin। फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट है कन्वर्ट कौन करवाता है, रेनिन हार्मोन होता है दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द किडनी। अब एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट से एंजियोटेंसिनोजन सेकंड बनेगा दोस्तों। सेकंड कौन बनाता है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट से एंजियोटेंसिनोजन सेकंड बनेगा। कौन बनाता है इसको, इसको लंग्स क्या करेगा, एक एंजाइम सीक्रेट करता है लंग्स जिसका नाम होता है एसीई, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज फ्रॉम लंग्स, जो क्या करता है एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। तो एसी एक्ट ऑन एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट टू फॉर्म एंजियोटेंसिनोजन सेकंड। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन के क्या होते हैं दोस्तों, अपनी बॉडी के अंदर दो होता है। एंजियोटेंसिनोजन से सबसे पहले क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड होता है, वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्लड वेसल, स्टिमुलेट वेसो कॉन्ट्रैक्शन, नैरोइंग। जैसी बीपी क्या होती है दोस्तों, फॉल जाती है तो एंजियोटेंसिनोजन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन ये ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर दिखाई है, तो एंजियोटेंसिन जाके क्या करेगा, ब्लड वेसल को नेरो कर देगा। और आपको पता है जब ब्लड वेसल का वेसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, नेरो होता है, बीपी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। तो फॉल डाउन की कंडीशन में क्या हुआ था, स्टार्ट हुई थी, और एंजियोटेंसिनोजन बीपी को क्या कर दिया दोस्तों, नॉर्मल की कंडीशन में ला दिया। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन ने एक तो बीपी को इंक्रीज कर दिया, कैसे, वेसो कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट से। दूसरा एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है दोस्तों, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड टू स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब एंजियोटेंसिनोजन क्या करेगा दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड को कमांड देता है, एड्रिनल ग्लैंड को बोलता है कि अब आप एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कर दिए, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, बॉडी के अंदर सोडियम की कमी है, और अब बॉडी के अंदर ऑलरेडी बीपी कम था वो तो हमने कर दिया, लेकिन अब वाटर की कमी है, वाटर को अब बाहर नहीं जाने देना है। तो उस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करती है, और ये क्या करता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन किडनी टू स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। अब किडनी के अंदर दोस्तों ये डीसीटी ट्यूब है, डीसीटी ट्यूब से क्या करवाता है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देता है। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है वो क्या हो जाती है, ट्रीट हो जाती है। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि आरए सिस्टम होता है, ये कैसे काम करता है। आरए सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, तभी एक्टिवेट होता है जब अपनी बॉडी के अंदर या तो बीपी कम होती है, या हैमरेज हो चुका है, या हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है। उस कंडीशन में आरए सिस्टम वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। लीवर से स्टार्ट होता है, किडनी हार्मोन सीक्रेट करती है, फर्स्ट में कन्वर्ट कर देती है, फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करता है, वो लंग्स करता है, सेकंड क्या करता है, सिंपल सा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, दूसरा एड्रिनल ग्लैंड को कमांड देता है, एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कर देती है, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। क्लियर हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एंडो के बाद अपने ऑनलाइन स्टार्ट क्लास है वो लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। आपके लिए खुशखबरी है कि 1000 के अराउंड सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो अब अपने ऑनलाइन क्लास है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो
पढ़ा था दोस्तों अपने रेनिन, दो कंडीशन देखना दोस्तों। यहाँ पे एक हार्मोन है जिसका नाम है रेनिन, RENIN। एक हार्मोन और होता है दोस्तों RENNIN। तो वो रेनिन होता है, RENIN रेनिन होता है, वो तो किडनी करती है। और ये RENNIN होता है, ये भी एक एंजाइम होता है। सिक्रीट कौन करता है दोस्तों? इसको स्टोमक करता है। कई बार यहाँ पे दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। Renin is enzyme mainly role play in protein digestion and also known as chymosin, and it is secreted by chief cell of the stomach। तो ये रेनिन मैंने इसलिए डाला है ताकि दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता लगे। एक रेनिन होता है जिसमें एक अन्न आता है, एक दूसरा रेनिन है जिसके अंदर क्या आता है, डबल अन्न आता है। डबल अन्न वाला स्टोमक से सिक्रीट होता है दोस्तों, और सिंगल अन्न वाला कहां से होता है? सिंगल वाला होता है किडनी से। नेक्स्ट हार्मोन पढ़ रहे हैं दोस्तों अपने मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में पढ़ लिया, उसके फंक्शन जान लिए, आरए सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है, ऑल ओवर डिटेल पढ़ लिए। सेकंड है दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अभी अपने पढ़ा था, जोना पैसिवलेटा से सीक्रेट हो रहा था। तो इसके अंदर बात करें दोस्तों, कोर्टिसोल होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर। देखें हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन होता है जो मोस्ट अबंडेंट हार्मोन्स माना जाता है ग्लूकोकॉर्टिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो रिपीटेड क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, तो ऑप्शन में आपको दोस्तों कोर्टिसोल मिलेगा, कोर्टिसोन मिलेगा एंड कोर्टिकोस्टेरोन मिलेगा। एक हार्मोन और डाल देगा। तो मोस्ट अबंडेंट के अंदर क्या करना है दोस्तों? आपको मोस्ट अबंडेंट में कोर्टिसोल को प्रायोरिटी देनी है। सेकंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देखें तो कोर्टिसोन होता है। थर्ड देखें तो कौन सा होता है? कोर्टिकोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉल्ड लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन। लाइफ सेविंग कौन सा था दोस्तों? लाइफ सेविंग था एल्डोस्टेरोन। लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन पूछे आपसे तो कौन सा होता है दोस्तों? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और हार्मोन इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट हेल्प टू विथस्टैंड एज ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस वाली कंडीशन अपने को स्टैंड रखने में क्या करता है? उससे फाइट फ्लाइट के अंदर अलग रोल होता है, लेकिन स्ट्रेस वाली सिचुएशन में अपने को स्टैंड रखने में रोल प्ले करता है। वो हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फंक्शन क्या होता है दोस्तों? जानते हैं इसका फंक्शन। देखें दोस्तों अपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, तो फर्स्ट वन देखें, रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन करता है। लाइक इट कॉज हाइपरग्लाइसेमिया बाय डिक्रीजिंग ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय पेरिफेरल सेल एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज फॉर्मेशन बाय प्रोटीन एंड फैट। तो क्या करता है दोस्तों? इसका सिंपल सा, एक तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है, इसके साथ क्या करता है दोस्तों? ये अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने में रोल प्ले करता है। तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन करता है। कैसे करता है? सेल एंड टिश्यू से क्या करता है? डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन करवा के। दूसरा क्या करवाता है दोस्तों? ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोज का ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और फैट से फॉर्मेशन करवाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों? हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपने ये देख लिया, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रोल प्ले करता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखें, मिनरल मेटाबॉलिज्म क्या करता है दोस्तों? मिनरल मेटाबॉलिज्म देखें तो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम के अंदर भी क्या करता है दोस्तों? रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट माना जाता है किसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट बाय वेसो कॉन्ट्रैक्शन एंड इनहिबिटिंग माइग्रेशन ऑफ WBC टू अफेक्टेड साइट। क्लियर है दोस्तों? द नेक्स्ट है दोस्तों, एंटी एलर्जी रिएक्शन, एंटी एलर्जिक रिएक्शन बाय इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ हिस्टामिन। एंटी एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी क्या माना जाता है दोस्तों? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड माना जाता है। कैसे माना जाता है? क्योंकि आपको पता है हिस्टामाइन्स होता है, इसको रिलीज होने से क्या करवा देता है? इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इम्यून सुप्रेसिव इफेक्ट बाय सुप्रेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू लाइक लिम्फ नोड, थाइमस दैट कॉज डिक्रीज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट इन दी ब्लड। तो इम्यून सिस्टम को क्या करता है दोस्तों? इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करता है, इसलिए ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड टेबलेट आती है वो भी यूज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, डिले वुंड हीलिंग। क्या करता है दोस्तों? डिले वुंड हीलिंग ड्यू टू डिक्रीज इम्यूनिटी। अभी आपने देखा ऊपर वाले पॉइंट में कि इम्यूनिटी को डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस
ड्यू टू रिलीज ऑफ एमिनो एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस ड्यू टू रिलीज ऑफ एमिनो एसिड इन ब्लड स्ट्रीम फॉर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तो अपने पढ़ा दोस्तों ग्लूकोकोर्टिकोइड। थर्ड वन हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं अपने, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज कर रहा था, सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन के अंदर बात करें दोस्तों, दीज आर 3 सेक्स हार्मोन, अमोंग देम एंड्रोजन मेन सेक्स हार्मोन आर सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है दोस्तों, मेजर एंड्रोजन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिहाइड्रो एपी एंड्रोजन। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन अगर दोस्तों मेजर एंड्रोजन पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। क्लियर है दोस्तों, एपी एंड्रोस्टेरोन, DHEA बोलते हैं जिसको, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, एंड्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलिन फीचर मेल हुड लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी बॉडी। तो अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है दोस्तों, मेल हुड लाइक कैरेक्टरिस्टिक है वो लाने में रोल प्ले करता है। ये तो ठीक है, मेल के लिए तो बढ़िया है, लेकिन अगर इस हार्मोन का लेवल फीमेल में हो जाए ज्यादा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, ये भी मैं अभी क्लियर करवा देता हूं दोस्तों। फीमेल वाली बात ये इस पॉइंट में डाल रखी है मैंने। द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन इन फीमेल कॉज विरिलिज्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन इन फीमेल क्या होता है दोस्तों, विरिलिज्म होता है। अब आइए जानते हैं विरिलिज्म क्या होता है। विरिलिज्म मींस क्या होता है दोस्तों, डेवलपमेंट और प्रेजेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल। तो क्या होता है, जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वैसे सेम किस में आने लग जाते हैं, फीमेल में आने लग जाते हैं। जैसे कि बियर्ड, दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाता है। हिर्सुटिज्म, एक्सेसिव बॉडी हेयर इन वुमेन एंड चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन में ज्यादा होता है तो उसके भी एक्सेसिव हेयर है वो क्या आने लग जाएंगे, बॉडी के ऊपर देखने को मिलेंगे। डीप वॉइस हो जाती है फीमेल की। इनलार्ज क्लिटोरिस हो जाती है। एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिलेगी। इंक्रीज मसल मास है वो देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों विरिलिज्म होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी आपने डिस्कशन किया दोस्तों एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके 3 पार्ट थे। 3 पार्ट से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन हार्मोन के फंक्शन अपने डिटेल में पढ़ें। नेक्स्ट है दोस्तों एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला के बात करें दोस्तों, इट इज इनर पार्ट ऑफ सुप्रारेनल ग्लैंड एंड फॉर्म 20% मास ऑफ होल एड्रिनल ग्लैंड, जो कि मैंने स्टार्ट के अंदर मेंशन कर रखा है दोस्तों। मेडुला कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मेडुला कितने टाइप की सेल्स कंटेन करता है, एक होती है क्रोमोफिन सेल्स और दूसरी होती है फियोक्रोम्स सेल्स। क्लियर है दोस्तों, मेडुला 2 टाइप की सेल्स से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी होती है, क्रोमोफिन सेल्स एंड सेकंड कौन सी होती है, फियोक्रोम्स सेल्स। अब दोस्तों क्रोमोफिन सेल्स का क्या काम होता है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, आइए जानते हैं। क्रोमोफिन सेल सीक्रेट, फियोक्रोम सेल्स होता है दोस्तों क्रोमोफिन सेल के अंदर ही हेल्पिंग रोल प्ले करती है। क्रोमोफिन सेल सीक्रेट एड्रेनलिन एंड एपिनेफ्रिन 80% एंड नोर एड्रेनलिन एंड नोर एपिनेफ्रिन 20% रिलीज करती है। इसके अलावा भी दोस्तों यहां से हार्मोन एक रिलीज और होता है डोपामाइन। तो टाइप ऑफ सेल सीक्रेटिंग डोपामाइन इज नॉट नाउन। क्लियर है दोस्तों, तो 3 टाइप के हार्मोन देखने मिलते हैं, लेकिन क्रोमोफिन से और सेल्स होती है वो 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। इसी को अपने बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है दोस्तों, दीज हार्मोन सीक्रेशन रेगुलेटेड बाय सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है दोस्तों, एएनएस। तो कैसे होता है, जैसे ही सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो एक्टिवेट होने के बाद एड्रिनल मेडुला को कमांड भेजता है और एड्रिनल मेडुला क्या करता है दोस्तों, एड्रिनल मेडुला एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन सीक्रेट करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों 3 हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। कौन कौन से, जो अभी मैं आपको बता चुका हूं, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन। नोर एड्रेनलिन को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, एल्सो कॉल्ड जनरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसको ही बोला जाता है दोस्तों। नोर एड्रेनलिन को क्या बोला जाता है, जनरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर हार्मोन भी बोला जाता है। एंड थर्ड वन कौन सा सीक्रेट करती है, डोपामिन। क्लियर है।
नेक्स्ट है दोस्तों, मेडुलरी हार्मोन आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैटेकोलामाइन। क्लियर है दोस्तों, एड्रेनलिन, नोरएड्रेनालिन और डोपामाइन तीनों कंबाइंड हार्मोन को क्या बोला जाता है? कैटेकोलामाइन हार्मोन बोला जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनालिन आर हेल्पफुल इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन बाय प्रिपेयरिंग द बॉडी टू फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में कौन सी ग्लैंड रोल प्ले करती है? ध्यान रखना, एड्रेनल ग्लैंड। हार्मोन का पूछ लिए तो कौन सा करता है? एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनालिन होते हैं, वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर रोल प्ले करती है। अगर एड्रेनल ग्लैंड का पार्ट पूछ लिया आपसे तो कौन सा जाए, कोर्टेक्स या मेडुला? तो मेडुला। क्लियर है दोस्तों। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर क्या होंगे? हेयर स्टेटिंग, अपने बाल है वो खड़े हो जाएंगे। डायफोरेसिस, स्वेटिंग देखने को मिलेगी। ब्रोंको डायलेटर देखने को मिलेगा। डायलेशन ऑफ प्यूपिल देखने को मिलेगी। हार्ट रेट क्या हो जाती है दोस्तों? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, बीपी भी इंक्रीज हो जाएगी। पाल्पिटेशन, खुद की हार्ट रेट सुनाई यहां पे देगी। टेकीपेनिया की कंडीशन है यहां पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट में डायग्राम के अंदर देखा है, जैसे ही दोस्तों क्या होगा? डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स देखने को मिलेगा। ड्राई माउथ हो जाता है, फास्ट ब्रीथिंग लेने लग जाएगा पेशेंट। हार्ट पाउंडिंग मतलब पाल्पिटेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। टेंस मसल्स, स्लो डाइजेशन एंड स्वेटिंग ऑफ ए पॉम। कैसे होता है दोस्तों? दी अमिगडाला रिएक्ट टू थ्रिएट। अमिगडाला, मैंने दोस्तों क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट है मेरे, मैंने क्लास में अमिगडाला पढ़ाया था नर्वस सिस्टम के अंदर, जो क्या करता है? रिएक्ट टू थ्रेट के लिए करता है। दी हाइपोथैलेमस एक्टिवेट दी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। तो यहां पे क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, वो क्या करता है? एड्रेनलिस ग्लैंड को कमांड देता है किसके लिए? एड्रेनलिन रिलीज करने के लिए। एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज कोर्टिसोल फॉर कंटिन्यूस अल्टरनेट। तो इस कंडी फाइट और फ्लाइट के अंदर क्या होता है दोस्तों? आपको अभी बताया था कि प्रोटेक्टिव हार्मोन्स माना जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो वहां से कोर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स भी रिलीज करता है। किस लिए? ताकि फाइट और फ्लाइट वाली रिस्पॉन्स वाली कंडीशन में बंदा क्या रहे? अलर्टनेस रहे। तो ये सिंपल सी बात है दोस्तों। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन सिंपैथिक पार्ट ऑफ एएनएस स्टिमुलेटेड एंड कॉज मोर रिलीज ऑफ है कोटामाइन। क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जैसे कि आप अभी घर से बाहर गए हो, ठीक है, आप कोई ना कोई वहां पे कांड करके आ गए, मतलब ऐसी कोई कहानी बिठा दी जिससे कि आप बता नहीं सकते, घर पे पहुंचे नहीं, किसी ने फोन करके बोल दिया कि आपका बेटा और बेटी आज वहां पे गई थी, सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म देखने गई थी, आप घर पे बोल के गए मैं अकेडमी जा रहा हूं, लेकिन आप फिल्म देख रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा? पापा का फोन आ जाता है आपके पास कि हाँ बेटा कहां पे हो? आप बोलते हो कि मैं तो पापा अकेडमी हूं, लेकिन फादर साहब आपका बोलते हैं बेटा फिल्म देख ली क्या? उसका नाम सुनते ही आप कौन सी कंडीशन में हो? स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो जाओगे कि अब क्या होगा? घर पे जाते ही पापा की डांट पड़ेगी, अगर आपकी उम्र कम है तो पिटाई भी हो सकती है, वो होती है स्ट्रेसफुल कंडीशन। नेक्स्ट है दोस्तों, कैटेकोलामाइन प्रोड्यूस फॉलोइंग इफेक्ट इन दी बॉडी। कैटेकोलामाइन क्या क्या काम करता है अपनी बॉडी के अंदर दोस्तों? एड्रेनलिन नोरएड्रेनालिन के व्यू से देखें तो एड्रेनलिन काम करता है, इट इंपैक्ट डायरेक्टली ऑन हार्ट फॉर इंक्रीज रेट ऑफ पल्स। क्लियर है दोस्तों। नोरएड्रेनालिन का काम क्या होता है? डायरेक्टली एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स फॉर इंक्रीज बीपी, तो वेसो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। तो एड्रेनलिन पल्स को इंक्रीज करने का काम करता है और बीपी को इंक्रीज करने का काम करता है नोरएड्रेनालिन। एंड इंक्रीज, सिंपली देखें तो यहाँ पे इंक्रीज हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन विच कॉज इंक्रीज बीपी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है एड्रेनलिन नोरएड्रेनालिन इसी को कैटेकोलामाइन बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है? इंक्रीज हार्ट रेट, और ये इंक्रीज हार्ट रेट को फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बीपी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल, हार्ट, लीवर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एड्रेनलिन नोरएड्रेनालिन सीक्रेट होंगे, उस कंडीशन में अपनी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल के अंदर क्या होगा? इंक्रीज ब्लड सप्लाई होगी। नेक्स्ट है दोस्तों,
एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, वो दोस्तों क्या करता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पावर को करता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है, वहां पे वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब हार्ट के ऊपर एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन क्या करता है, स्टिमुलेट करवाने का काम करेगा, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या करेगा, वहां की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो यही कंडीशन यहां पे बताने जा रहा हूं मैं, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट है डायलेशन ऑफ प्यूपिल, आई क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों डायलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, डायलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड फैटी एसिड लेवल, कैसे करता है, इंक्रीज हिपेटिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, और इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है एड्रेनल कोर्टेक्स ग्लूकोकोर्टिकोइड भी रिलीज हो रहा था अल्टरनेस के लिए, और ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करता है दोस्तों, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रहता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। तो ये तो सिंपल सी अपने दोस्तों एड्रेनल ग्लैंड के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ी है, कल अपने इसके डिसऑर्डर के बारे में रीड आउट करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा। जब आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए, और अपने जितने भी नर्सिंग के फ्रेंड्स होते हैं उनके पास भी शेयर कीजिए, कि ताकि मैं थोड़े दिन बाद अभी लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैक्सिमम बेनिफिट है वो मिल सके। और दोस्तों अभी मैं आपको सिंपैथिक और पैरासिम्पेटिक का डिफरेंस भी आपको बता दूंगा कि सिंपैथिक और पैरासिम्पेटिक नर्व के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे काम करती है, हार्ट स्टिमुलेट करता है, कौन से हार्मोन वहां पे पैरासिम्पेटिक कंडीशन में आ जाते हैं, वो सारी डिटेल में आपको बता दूंगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।